व्हाट इफ आई टेल यू कि ये वाला जो टैबलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये यूपी गवर्नमेंट ने वहां के स्टूडेंट्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था 2021 में। 5 साल हो चुके हैं। चेक करते हैं कि ये टैबलेट जिस प्राइस पॉइंट पे यूपी गवर्नमेंट कोट कर रही थी, बाय द वे उन्होंने कोट किया था 12,000 के आसपास इस टैबलेट की प्राइस है, और लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की वो पूरी स्कीम थी। लगभग 1 करोड़ बच्चों को पूरा का पूरा मोबाइल और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये था कि अगर आप बच्चों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, फोन डिस्ट्रीब्यूट करो, इससे ज्यादा बेटर ये है कि आप उस समय कॉलेजेस, स्कूल्स या फिर जो स्किल सेंटर होते हैं वो और ज्यादा बना दो। बेसिकली इस वीडियो में मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाला हूँ लावा के इस टैबलेट का कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि रूरल एरियाज में लोग अपने गैजेट्स उतने अच्छे तरीके से रख नहीं पाते और स्टूडेंट्स होते भी थोड़े लापरवाह हैं। अब जिस बच्चे का ये टैबलेट था उसने मुझे बताया कि जितने टाइम से वो इस टैबलेट को यूज कर रहा है, ना तो उसने कोई टेम्पर ग्लास यूज किया, ना ही कोई बैक कवर इस पे यूज किया। ऑब्वियसली उसका भी कंसर्न सही था, मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, तो यूज कैसे करेंगे। 5 साल के बाद अगर मैं इस पे देखूं यार, स्क्रैचेस वगैरह तो उतने नहीं पड़े हुए हैं। हाँ, मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूँ, कैमरे में डस्ट आ गई है। फॉर बेटर विजिबिलिटी ये है मेरा नया गैजेट जिससे मैं सारे बी रोल्स यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका भी रिव्यू मैं करने वाला हूँ। ओके, तो क्लोजली अगर आप देखोगे तो इसमें टैबलेट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिख जाएंगे। मेरे हिसाब से यार 5 साल के हिसाब से ठीक है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स तो तभी होते हैं जब कहीं से चीज़ें ओपन होती है, बट एज सच तो मुझे इसके अलावा पूरे टैबलेट पे कोई भी ऐसे यूज़ के इसके निशान नहीं मिल रहे हैं। जिस बच्चे का ये टैबलेट है उसने एक चीज़ अच्छी की है, इसको कहीं गिराया नहीं, क्योंकि अगर गिराया होता तो कहीं ना कहीं इस पर डेंट होती। बाय द वे पीछे जो आप ये बैक केस देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है, हार्ड मेटल का। मतलब इस पर मैं कितना भी ज़्यादा मारूं, फ्रंट साइड पे बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो पूरी की पूरी बॉडी आप देख रहे हो, ये मुझे लग रहा है प्लास्टिक की बनी हुई है, बट हाँ जो अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक होते हैं उसकी बनी हुई है, तो इस पर भी कोई ऐसा स्क्रैच वगैरह अभी तक नहीं आया है, कहीं पे भी डैमेज नहीं है। बटन्स भी प्लास्टिक के ही हैं, की जो है पावर की भी प्लास्टिक की है, बट ये देखो जितनी भी बार मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ में ये काम कर रहा है। अपर साइड में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जा रहा है, और ये जो सिम ट्रे आप देख रहे हो इसमें लगती है सिम, क्योंकि ये टैबलेट सपोर्ट करता है कॉलिंग को। पूरा का पूरा ध्यान रखा गया था उस समय। डिस्प्ले की बात करें, HD डिस्प्ले है। फ्रंट साइड में आपको थोड़े मोटे मोटे से बेजल्स मिल जाते हैं, और ये एक वॉलपेपर मिल जाता है जिसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। वैसे UI यार अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्नैपी फील हो रहा है, मतलब कहीं पे भी UI में लैग नहीं है। इस टैबलेट में उस समय 2 GB की रैम मिलती थी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती थी। मैंने एक ऐप इसमें इंस्टॉल की थी, डिवाइस इन्फो। तो डिवाइस इन्फो पे क्या है कि सारी की सारी डिटेल्स हमें दिख जाती है। 33% फ्री है, 15 GB के आसपास आपको इसमें स्टोरेज फ्री देखने को मिल रही है आज की डेट में। HD डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज पे बेस्ड है, 9.4 इंच कह सकते हो आज की डेट में काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट टैबलेट ये है। और अगर सेंसर की बात करोगे, केवल यहाँ पे आपको 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं। 4000 mAh की बैटरी है। अगर आप CPU की भी बात करोगे तो MediaTek Helio A22 CPU। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है, ये तो ऐप क्रैश कर गई। आई कैंट बिलीव कि आज की डेट में मैं कोई 2 GB की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 16 GB यूज़ कर ली। अभी रिसेंटली जब प्राइस हाइक हुआ था उसके बाद 8 GB काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगने लगा था। अभी मैं स्विच कर चुका हूँ 2 GB पे। 2 GHz 12 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है ये। कितना पीछे चला गया हूँ मैं टाइम से, बट हाँ स्टिल एक बार अनअकैडमी ऐप इसमें पड़ी हुई है, उसको ओपन करके देखते हैं खुलती है कि नहीं। बाय द वे मैंने टैप कर दिया है, टाइम ले रहा है ओपन होने में। One eternity later. कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ऐप मैं लॉगिन नहीं करने वाला, बट हाँ ये ऐप ओपन हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जिस काम के लिए ये टैबलेट उस समय डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पढ़ाई करने के लिए बच्चों के, तो वो वाला काम आज भी बच्चे कर सकते हैं। बट हाँ उस समय डेफिनेटली जो अनअकैडमी ऐप थी, कोर्सेरा ऐप थी, उनकी साइज़ भी छोटी रही होगी, तो वो आराम से खुल जा रही होगी। आज की डेट में भी ऐप खुल जा रही है, वर्क कर रही है, बट हाँ बात यह है कि उतना स्नैपी जो होता है ना, वो वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो आज की डेट में एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अभी मैंने यूट्यूब ओपन किया, अब यूट्यूब ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। One eternity later. बट ओपन हो चुका है। पहला ही वीडियो आया है Pocket 4P का, टेक्निकल गुरुजी का। ये वीडियो मैं प्ले करके देखूं, आई होप दैट कॉपीराइट ना आए।
बहुत गंदा लैग कर रहा है, बहुत गंदा लैग कर रहा है यूट्यूब जैसी ऐप लैग कर रही है। आई मीन इट्स गॉन, इट्स नॉट वर्किंग। अभी जब ये टैबलेट उस समय डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तब इसमें एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती थी जिसका नाम था मोबी कंट्रोल। अब ये जो मोबी कंट्रोल ऐप है ये बेसिकली करता क्या था, इनरोलमेंट स्टेटस कैसा है इसका, टैबलेट का, ये सारी चीज़ें चेक करता था और कई सारी एप्लीकेशंस जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको मॉनिटर करने के लिए ये ऐप इसमें इंस्टॉल की गई थी। मेरे हिसाब से उस समय इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। उसका रीज़न है, जब आपको एक टैबलेट सोल पर्पस से दिया जा रहा है कि आप इस पर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने के अलावा आपको कुछ और सोचना भी नहीं चाहिए। बात करते हैं कैमरे की, तो रियर में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में ये टैबलेट इतना कैपेबल है कि डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन कर सके। स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। यार नहीं, मैं गलत हूँ, फोटोज़ क्लिक हो जा रही है इससे अच्छी। और अगर आप किसी पेज वगैरह की फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, स्पेशली नोट्स वगैरह की फ़ोटोज़ क्लिक करोगे तो वो आप अच्छे से क्लिक कर लोगे और टेक्स्ट विजिबल है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, हालांकि थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेस करने में, उसका रीज़न एक और है, ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा पुराने एंड्रॉयड ओएस पे बेस्ड है। अगर मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊं तो इसमें आज के डेट में आपको 2022 का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। और अगर एंड्रॉयड वर्जन की मैं बात करूं, ये बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे। 2 सिम के ऑप्शंस इसमें आपको मिल रहे हैं, एक सिम स्लॉट 1, एक सिम स्लॉट 2। ये टैबलेट कॉल को भी सपोर्ट करता है, आप चाहो तो मेमोरी कार्ड भी इसमें लगा सकते हो उसको एक्सपेंड करने के लिए। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की और फीडबैक की। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जहाँ पे भी टेक इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे भी गैजेट्स इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे मुझे आगे आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो ये फीडबैक मेरा गवर्नमेंट को है और स्टूडेंट्स को भी है। आप 3000 करोड़ की एक स्कीम लेकर के आए जिसमें आपने टैबलेट, मोबाइल्स, लैपटॉप शायद पहले गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ये जो 3000 करोड़ है ये आज की डेट में ई वेस्टेज है। अगर मेरे पास में ये टैबलेट है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो शायद इसकी वैल्यू मेरे लिए अब 0 है। मैं इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। तो आउट ऑफ एवरीथिंग मुझे कुछ नहीं मिला और इसी तरीके से आपके पैसे भी वेस्ट हो गए। बेटर तरीका क्या होता, 3000 करोड़ के स्किल्स सेंटर बनते जहाँ पे स्टूडेंट जाते, फिर वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के होते, ग्रेजुएट के होते या फिर डिप्लोमा वाले होते, आप उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक वो कोर्स सीख रहे हैं एक टैबलेट दे देते या फिर एक लैपटॉप दे देते या फिर एक फ़ोन दे देते। जितना आपका बजट होता आप उस हिसाब से चीज़ें कर देते। उसके बाद क्या होता, जब वो स्टूडेंट पढ़ाई पूरी कर लेते तो वो लैपटॉप, टैबलेट या फिर फ़ोन आपको रिटर्न कर देते हैं। ऐसे में आपका फ़ायदा क्या होता, वो सारे जो ई वेस्टेज वाली चीज़ें हैं वो आपके पास में वापस आ जाती, आप उसको रिसाइकिल कहीं करा देते और बच्चों को जो अगला बैच था उसको बेटर टैबलेट, बेटर लैपटॉप, बेटर फ़ोन मिल जाता। अब आपने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है, टेंडर निकाला होगा, बहुत सारी कंपनियों से अप्लाई किया होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से टैबलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसको आज की डेट में 3 साल 4 साल के बाद में कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है। हालांकि ड्यूरेबल काफ़ी ज़्यादा है, तो ड्यूरेबिलिटी मटेरियल के हिसाब से मैं इसको आज की डेट में 10 out of 10 का स्कोर देता हूँ। बट क्योंकि इस पर कोई अपडेट नहीं है, इस पर हम लेटेस्ट AI फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो मेरे लिए, नेचर के लिए ये कम्प्लीटली ई वेस्ट बन चुका है। और ई वेस्ट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा डेंजर है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। गवर्नमेंट के लिए फीडबैक, स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप सपोर्ट करो तो उसके लिए फीडबैक था ये। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से ऐसी स्कीम्स नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी थॉट प्रोसेस क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। दिस इज़ निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।